हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग निरंतर पढ़ रहे थे हिंदी के बारे में, जीएस के बारे में। और आज का जो सेशन है, आज की जो लेक्चर है, वो हम लोग करने वाले हैं कि जो आगामी हमारा एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी और दूसरा रेलवे एनटीपीसी, तो उसमें जो जीएस जीएस जीके से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो साइंस का पोर्शन अलग हो 25 क्वेश्चन, या फिर जो जीके का पोर्शन 25 करंट अफेयर और ऐसे होता है, तो उसकी तैयारी हम लोग सोच रहे हैं कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कम कम क्वेश्चन को लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। ऐसे प्रश्नों को लेंगे जो हमेशा से रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। मोस्टली किस पे? रेलवे ग्रुप डी में जो हमेशा पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ नए प्रश्न आपको मिलेंगे जो संभावित हैं, जो आ सकते हैं। हम लोगों का काम बस इतना है कि जितना आपको कराया जाता है आप आराम से उतना करते चलिए। निश्चिंत मान करके चलिए कि जैसे एग्जाम होता है, तो जितनी भी शिफ्ट होती हैं, जैसे महीने महीने भर रेलवे का पेपर चलता है, तो आप देखोगे कि वहां पर लगातार एक तरफ से सब इसी बोर्ड से प्रश्न आ रहे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करोगे, पढ़ते रहेंगे, साथ में अपना प्यार देते रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करेंगे। 50 बार हम कह रहे हैं, आपका प्यार और बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे, एक एक प्रश्न को बारीकी से समझेंगे। रेलवे ग्रुप डी के लिए रामबाण होने वाली है ये क्लास, और आगे की भी क्लास। ठीक है, चलिए पहला हम देखते हैं कि पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि राजतरंगिणी किसने लिखी है। एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, बहुत फेमस बुक है। सवाल आपसे पूछा जाएगा, चार विकल्प आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा भाई आप ये बताइए कि ये वाली जो पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, ये किसने लिखी है। तो आप वहां पे तुरंत जा करके कह दोगे ये कल्हड़ साहब ने लिखी है। किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रश्न यहाँ पे आपको 10 से 12 दिखाई देंगे जरूर, लेकिन उन 10 से 12 को आप 3 से मल्टीपल कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चंस में हम आपको 3 प्रश्न बताने वाले हैं। तो अगर 10 भी क्वेश्चन लिखे हैं, 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। और राजतरंगिणी पुस्तक जो लिखी गई है वो किस पे लिखी गई है? जो कश्मीर है, कश्मीर के ऊपर लिखी गई है राजतरंगिणी पुस्तक। और आगे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि राजतरंगिणी में जो तरंग हैं, ये जो तरंग हैं, तरंगों की संख्या कितनी है, तो आप बता दोगे राजतरंगिणी में तरंगों की संख्या 8 है। राजतरंगिणी कल्हड़ जी ने लिखी है। राजतरंगिणी किसके ऊपर लिखी गई है? कश्मीर के ऊपर लिखी गई है। तो पहले प्रश्न से आपके 3 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। आगे आप देखोगे विश्व दुखों से भरा हुआ है। विश्व दुखों से भरा हुआ है, ये वाक्य गौतम बुद्ध जी ने कहां से लिया है? ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लें कि काफी पीड़ाएं आपको दिखाई पड़ती हैं, काफी उद्विग्न व्यक्ति आपको दिखाई पड़ते हैं, काफी हृदय विदारक घटनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं, तो इन सब चीजों को जब गौतम बुद्ध ने देखा, चार दृश्यों को देखा, जो आपको पढ़ाया गया इतिहास में, पढ़ाया जाएगा, तो जब आपने देखा, बुद्ध ने ये सारी चीजें देखी, तो उनको फीलिंग आई, नहीं भाई, संसार में ये सब मोह माया है। जो हमारे भवन में जो चीजें दिखाई देती हैं वो इतनी बेहतर नहीं है, ये सब रसरास बस यहीं रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा संसार जो है वो दुखों से भरा है। ये सेंटेंस, ये वाक्य, ये शब्दावली उन्होंने कहां से ली? उपनिषद से ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगर ये प्रश्न पूछता है रेलवे ग्रुप डी में कि भाई आप ये बताइए कि संसार दुखों से भरा है, ये बात कह दी गौतम बुद्धा जी ने। और गौतम बुद्ध जी जब ये बात कह रहे हैं, कहां से ली? उपनिषद। और उपनिषदों में अगर पूछ लें तो उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद का अर्थ क्या होता था? उप का मतलब निकट और निषद का मतलब गुरु के पास, यानी गुरु के पास बैठ करके जो ज्ञान अर्जित किया जाता था उसको हम क्या कहते थे? उपनिषद। और उपनिषद में संख्या कितनी है? 108। तो ये वाला भी प्रश्न आपने बहुत अच्छे से देखा। आगे मोस्ट फेवरेट है, जो हमेशा पूछा जाता है, पूछा ही जाता है और पूछा ही जाएगा। ऐसा प्रश्न रेलवे रेलवे ग्रुप डी वालों को ऐसा है, संबंधित हैं कि इन लोगों की इनसे रिश्तेदारी है, मतलब मेहमान हैं इनके, कि अगर जब तक ये वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तब तक इनकी अंतरात्मा में संतुष्टि नहीं पहुंचती है। कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए रेलवे ग्रुप डी में, तो आप बताओगे सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। और ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है हमारा, कौन सा? ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है? एक प्रश्न में दो दो तीन तीन प्रश्न निकालेंगे हम।
तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या हमारी 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उन सब में भी जो सबसे प्राचीन वेद है उसको हम ऋग्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को होर्त या होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्त या होता कहते हैं। और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी थी? 10 मंडल थे। ठीक, कंफर्म इतनी बात। आगे अगला हम प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? हमारे वहां बहुत सारे विद्रोह होते हैं, सन्यासी विद्रोह, पागल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह, ऐसे बहुत सारे विद्रोह होते हैं हमारे। उन्हीं एक विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट जो विद्रोह है वो पूछा जाता है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह की जब बात हो जाती है हमारी, तो मुंडा विद्रोह के नेता जो थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा जी। और बिरसा मुंडा को मुंडा विद्रोह का नेता माना जाता है। मुंडा विद्रोह होता कहाँ पे, अगर आपसे ये पूछ लें तो बताइए भाई कहाँ होता है? तो मुंडा विद्रोह झारखंड में होता है। और झारखंड के क्षेत्र में बिरसा मुंडा जी को भगवान लोग मानते हैं। जिस प्रकार से अनेक धर्मों में कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई ईसा मसीह जी को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, कोई महावीर को मानता है, ठीक वैसे ही बिरसा मुंडा का जो स्थान है वो झारखंड के क्षेत्र में ईश्वर का दर्जा मिला हुआ है इनको। और ये मसीहा माने जाते हैं। और झारखंड में एक एयरपोर्ट है, उसका भी नाम क्या है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और झारखंड से ही इंडियन टीम के भूतपूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रांची से आते हैं। और झारखंड में ये जो बिरसा बिरसा मुंडा विद्रोह होता है, कब होता है? 1899 या आप कह सकते हो 1900 में। 1899 या 1900 के करीब कौन सा होता है? बिरसा मुंडा विद्रोह। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न में 3-3 4-4 प्रश्न हम निकाल रहे हैं। आगे आप देखोगे एक पुस्तक लिखी गई थी सत्यार्थ प्रकाश, बहुत फेमस रही थी अपने समय की बुक और बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। तो आपसे पूछ लिया जाता है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का, समझ लीजिए रामबाण वाली बात है ये पूछेंगे पूछेंगे और फिर पूछेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने करी, तो आप बताओगे दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं आप लोग, हमारे वहाँ कई सारे समाजों की स्थापना होती है, जैसे आर्य समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज, ठीक है। ऐसे जो हमारे वहाँ समाज की स्थापना होती है, पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, द फाउंडर ऑफ आर्य सोसाइटी। तो आपका आंसर क्या रह जाएगा? दयानंद सरस्वती साहब। यानी दयानंद सरस्वती साहब ने किसकी स्थापना करी है? आर्य समाज की। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने करी है? तब भी आंसर आपका क्या रहेगा? दयानंद सरस्वती साहब जी ने। ठीक, कंफर्म। आगे अगला हम देखते हैं, भूगोल से प्रश्न है हमारा, ज्योग्राफी से प्रश्न है, सभी टॉपिक से लगभग लगभग एक एक दो दो प्रश्न हैं। बाकी अगर आपका प्यार बहुत भरपूर मिलेगा तो हम इस पे काम बहुत ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग, यानी जब हमारा सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ऐसी घटनाएं आप देखते रहते हो, तो अगर जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय जो सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई पड़ता है हम लोगों को, जो कुछ हिस्सा दिखाई पड़ता है, सवाल हो जाता है कि उस दिखाई देने वाले हिस्से को हम क्या नाम देते हैं। तो जब नाम देने की बात आ जाती है तो उसको हम सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य किरीट। लेकिन ये प्रश्न इसलिए ज्यादा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अगर सूर्य किरीट को हम और नाम दें तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोना। क्या नाम दे सकते हैं? कोरोना। और कोरोना महामारी आप देख रहे हो कितना ज्यादा लोगों को आर्थिक तौर से और सामाजिक तौर से परेशानियां आई हैं, रहने खाने की और व्यापार और सारी चीजें कितनी नुकसान में चली गई हैं। तो हो सकता है रेलवे ग्रुप डी वालों की ये इच्छा हो जाए कि चलो ठीक है, कोरोना से ही संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन होगा महामारी के ऊपर, वो बना कहाँ से देंगे? भूगोल से। तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सूर्य किरीट या फिर क्रोना। कन्फर्म। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखोगे, अपने कम घनत्व के चलते जल में भी तैरने वाला ग्रह। एक हमारे जैसे ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या आप जानते हो, ग्रहों की संख्या 8 है, प्लेटो को हटा दिया गया है। जैसे आप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, ठीक है, अरुण वरुण, ये ग्रहों के बारे में जानते हैं। ग्रह क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। और ग्रहों के भी जो परिक्रमा चक्कर लगा देता है उनको हम उपग्रह कहते हैं। तो हमारे जो ग्रह हैं उन ग्रहों में से एक हमारा एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व बहुत कम होता है। इतना ज्यादा घनत्व कम होता है कि यदि उसको अगर हम जल में छोड़ दें तो वो तैरने लग जाएगा।
तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो भूगोल से ही कि भाई ऐसा ऐसा ग्रह बताइए 8 ग्रहों में कि इतना जल घनत्व उसका घनत्व इतना कम है, अगर पानी में रख दें तो तैरने लगेगा। ठीक है, तैरना मतलब ऐसे ऐसे ठीक है। तो आंसर उसका आपका क्या हो जाएगा, शनि ग्रह है। और शनि ग्रह के बारे में आप जानते हैं कि इसमें रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, मतलब इसमें छल्ले बने होते हैं। पूछा जाता है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें छल्ले पाए जाते हैं, तो आप क्या बता दोगे, शनि ग्रह। या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि टाइटन जो आपका उपग्रह है वो किसका है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, शनि ग्रह होगा। ठीक है, तो यहां से भी 2-3 प्रश्न मिले हमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मिस्र के किसान नाम से जाने जाते हैं, यानी जो हमारा मिस्र है, मिस्र जो आपका नील नदी के किनारे बसा हुआ है, मिस्र की राजधानी आप जानते रहिए। ग्रुप डी में ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, राजधानी बता दीजिए, खेल बता दीजिए, खिलाड़ियों की संख्या बता दीजिए, सबसे ऊंचा पर्वत बता दीजिए, सबसे छोटा पर्वत बता दीजिए, पहला आदमी बता दीजिए, आखिरी आदमी बता दीजिए, कौन सी घास कहाँ पे उगती है, अर्जेंटीना में क्या कहते हैं, पराग्वे में क्या कहते हैं, कौन सी हवा किधर से चलती है, ठीक है, विटामिन कौन सा होता है। इस प्रकार से चिंटू मिंटू टाइम में वो हम कराते रहेंगे आपको। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मिस्र के किसान, मिस्र में जो खेती होती है मोस्टली किस चीज की होती है, ये लोग खजूर की खेती करते हैं। और मिस्र के पिरामिड या मिस्र की जो मम्मी है बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो आप ऐसे पूछ सकते हो, मिस्र के चाहे पिरामिड की बात कर लें, चाहे मिस्र की राजधानी काहिरा की बात कर लें, चाहे मिस्र में बहने वाली नदी नाइल नदी मतलब नील नदी की बात कर लें, तो ऐसे 4-5 प्रश्न तो आपके यही हो गए। तो मिस्र के जो किसान होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं हम लोग, उनको फल्लाह के नाम से जानते हैं। क्या नाम लोगे आप, फल्लाह के नाम से हम किसको जानते हैं, मिस्र के ऐसे किसान जो खजूर की खेती किया करते हैं। आगे आप देखोगे अगला, संविधान सभा में संचालन समिति का अध्यक्ष, संविधान सभा अभी हम पढ़ा रहे हैं, संविधान में वो वाला काम वैसे चलता रहेगा, पढ़ाते रहेंगे आपको। तो आप यहाँ पे देखोगे कि संविधान सभा जो बन रही थी, संविधान सभा का निर्माण इसलिए हो रहा था, संविधान हमको बनाना था देश को चलाने के लिए। तो उस संविधान सभा में जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था, जो संचालन कर रहे थे उनका नाम हमारा क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आप भली भांति जानते हो, राष्ट्रपति थे हमारे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, आगे आप देखते हो किन तरंगों को हम सुन सकते हैं। बहुत सारी तरंगे होती हैं, श्रव्य तरंगे होती हैं, पराश्रव्य तरंगे होती हैं, ऐसी बहुत सारी तरंगे होती हैं। और 2017 के पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि पत्तों की सरसराहट, पत्तों, हालांकि पीसीएस का था, यहाँ हम ग्रुप डी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई मतलब कोई रुकावट नहीं कि हम यहाँ आए हैं तो यहाँ नहीं आ सकते हैं, या यहाँ आ गए तो वहाँ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, आ कहीं भी सकते हैं। तो वहां पे पूछा गया था पत्तों की सरसराहट कितने डेसिबल होती है, तो आप देख सकते हो उसको। यहाँ हम क्या देखेंगे, किन तरंगों को हमारे कान, हमारे ईयर से जो है ये सुन सकते हैं। अगर हम बहुत बहुत ही बारीक तरीके से बोलना शुरू कर दें तो आपको सुनाई पड़ा, नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन अब अगर हम अपने फ्लो में बोल रहे हैं आपको सुनाई पड़ रहा। ऐसे ही ऐसी तरंगे जिनकी पराश्रय मतलब जिनकी ध्वनियां 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं, ऐसी ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। और ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की ये पहली क्लास थी। आप प्यार देते रहेंगे, काम और बेहतर हम लोग करते रहेंगे। तो पहला आपने देख लिया, राजतरंगिणी किसने लिखी है, कल्लड़ ने लिखी है। विश्व दुखों से भरा है, ये उपनिषद से लिया गौतम बुद्धा जी ने। आगे आप देखोगे मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा जी, जिनको ईश्वर का दर्जा मिला है। सत्याग्रह प्रकाश उस समय के महान जो व्यक्ति थे, उनका नाम दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, ये हो जाएंगे। आगे सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला जो भाग होता है उसको सूर्य किरीट या कोरोना बोलते हैं। आगे आप देखोगे अपने कम घनत्व के कारण जो जल में भी तैरने लग सकता है, ऐसे ग्रह का नाम क्या है, तो शनि, शनि का उपग्रह टाइटन, और शनि में क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। आगे मिस्र के किसान के नाम जाने जाते हैं, मिस्र में जो खेती करने वाले किसान हैं उनको हम फल्लाह कहते हैं। मोस्टली ये किस चीज की खेती करते हैं, खजूर की खेती करते हैं। और मिस्र क्या, आप मिस्र के पिरामिड आप जानते हो। ठीक है, ये सारी चीजें। आगे संविधान सभा में संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो पहले राष्ट्रपति जी हुए हमारे। आगे आप इसी में देखते हो कि जैसे राष्ट्रपति हुए वैसे ही हमारे क्या हो जाए, संचालन समिति थी, प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। इसी प्रकार से हर समिति के प्रमुख रूप से एक कोई ना कोई व्यक्ति थे। आगे आप देखोगे किन तरंगों को हम सुन सकते हैं, ऐसी तरंगे जिनकी हर्ट्ज, जिनकी ध्वनियां कितनी होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से, मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज।
वो हमारी श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बीच बीच में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।